बल्कि मैं तुम्हारे भाई के मामले की भी तहकीक करवाऊंगा। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा। ये सुनकर जख्मी आदमी बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। वो बार बार कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बहुत बड़े इंसान हैं। रात गुजर गई। सुबह सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। जख्मी आदमी की हालत अब बेहतर थी। वो सो रहा था। बादशाह झोपड़ी के बाहर आया जहां दरवेश बैठा था। बादशाह ने कहा, बाबा जी, मैं कल से आपके पास हूं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे मगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दरवेश मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान रह गया। मुझे जवाब मिल गए? कैसे? दरवेश ने कहा, अगर तुम कल मेरी मदद न करते और खुदाई न करते तो तुम वापस जाते वक्त उस आदमी के हाथों मारे जाते। बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, इसलिए सबसे अहम वक्त वही लम्हा था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह गौर से सुनने लगा। दरवेश ने आगे कहा, और उस वक्त सबसे अहम इंसान में था क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह के चेहरे पर हैरत थी। दरवेश ने कहा, फिर जब वो जख्मी आदमी आया तो सबसे अहम इंसान वो था क्योंकि तुम उसकी जान बचा रहे थे। बादशाह अब पूरी तवज्जो से सुन रहा था। मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? और दरवेश अब वो राज बताने वाला था जो बादशाह की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह की नर्म रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। परिंदे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे थे और ठंडी हवा दरवेश की झोपड़ी के इर्द गिर्द चल रही थी। बादशाह जलालुद्दीन दरवेश के सामने बैठा था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे 3 सवालों का असल जवाब क्या है? दरवेश ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया। बादशाह जलालुद्दीन, दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं मगर उन्हें कभी सही जवाब नहीं मिलता। बादशाह पूरी तवज्जो से सुन रहा था। दरवेश ने कहा, तुम कल यहां आए थे। तुमने मुझसे सवाल पूछा था मगर मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि अगर मैं फौरन जवाब दे देता तो तुम शायद इस बात को समझ ना पाते। बादशाह ने सर हिलाया। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि वाकयात में देती है। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने कहा, कल जो कुछ हुआ वही तुम्हारे सवालों का जवाब है। बादशाह ने बेसब्री से कहा, बाबा जी, बराह करम साफ साफ बताएं। दरवेश मुस्कुराया। फिर उसने पहला जवाब दिया। तुम्हारा पहला सवाल था, सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? दरवेश ने कहा, सबसे अहम वक्त मौजूदा लम्हा होता है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मौजूदा लम्हा? दरवेश ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि यही वो वक्त है जो हमारे इख्तियार में होता है। ना माजी हमारे हाथ में है ना मुस्तकबिल। वो बोलता रहा, कल जब तुम मेरे साथ जमीन खोद रहे थे वही सबसे अहम वक्त था क्योंकि अगर तुम वो काम ना करते तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कत्ल कर देता। बादशाह खामोश हो गया। उसे एहसास होने लगा कि दरवेश सही कह रहा है। दरवेश ने कहा, लोग हमेशा माजी पर अफसोस करते रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं मगर वो मौजूदा लम्हा खो देते हैं। फिर दरवेश ने दूसरा जवाब दिया। तुम्हारा दूसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन होता है? दरवेश ने जवाब दिया, सबसे अहम इंसान वो होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हो। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने वजाहत की, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगले लम्हे तुम किससे मिलने वाले हो। वो बोलता रहा, कल पहले मैं तुम्हारे सामने था इसलिए मैं सबसे अहम इंसान था। फिर उसने कहा, और जब वो जख्मी आदमी आया तो वो सबसे अहम इंसान बन गया क्योंकि इस वक्त इसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके दिल में अजीब सुकून पैदा हो रहा था मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा, और तीसरा सवाल? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा सवाल सबसे अहम है। बादशाह आगे झुक गया। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, सबसे अहम काम अच्छाई करना और दूसरों की मदद करना है। बादशाह की आंखों में हैरत थी। दरवेश ने कहा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है। फिर उसने कल के वाक़े की तरफ इशारा किया। अगर तुमने कल इस जख्मी आदमी की मदद ना की होती तो वो मर जाता। वो रुक कर बोला, और शायद तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है। दरवेश ने कहा, लेकिन तुमने इसकी मदद की और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। बादशाह के दिल में अजीब रोशनी सी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा था, दौलत, ताकत, जंगें, मगर असल चीज कुछ और थी। दरवेश ने कहा, याद रखो बादशाह,
अगर तुम हमेशा मौजूदा लम्हे की कदर करोगे और अपने सामने वाले इंसान के साथ अच्छाई करोगे तो तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने दरवेश के हाथ पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई। वो जख्मी आदमी जाग चुका था। वो बाहर आया और बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले के लोगों को खबर भेज दी है। हम अब आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में उसका दुश्मन दोस्त बन गया था। मगर बादशाह अभी तक ये नहीं जानता था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाएगा तो एक और हैरानकुन वाकया उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसा वाकया जो उसके पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए? बादशाह मुस्कुराया। हां, मुझे जवाब मिल गए। फिर उसने पूरे दरबार को दरवेश की बातें सुनाई। पहले तो दरबारी खामोश रहे। फिर एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई इस उसूल पर अमल करें तो हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अच्छी सल्तनत बन सकती है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया। इसी दिन उसने सल्तनत में नए कवानीन नाफिज किए। उसने हुक्म दिया, आज से हमारी सल्तनत में सबसे पहले इंसानियत को अहमियत दी जाएगी। उसने कैदियों के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया। गरीबों के लिए नए खजाने खोल दिए, बीमारों के लिए शफाखाने बनवाए और सबसे अहम बात, वो खुद भी लोगों के दरमियान जाने लगा। अब वो सिर्फ तख्त पर बैठकर फैसले नहीं करता था। वो गांव-गांव जाता, लोगों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा बादशाह नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत बदलने लगी। गरीब खुशहाल होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और दुश्मन कबाइल भी बादशाह के दोस्त बन गए। कई साल बाद एक दिन बादशाह जलालुद्दीन महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। वही चांद चमक रहा था जिस रात उसके दिल में 3 सवाल पैदा हुए थे। मगर आज उसके दिल में बेचैनी नहीं थी, आज उसके दिल में सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का राज बहुत सादा था मगर मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सच समझने की तौफीक दी। और उस दिन के बाद बादशाह जलालुद्दीन सिर्फ एक ताकतवर बादशाह नहीं रहा, वो एक आदिल और मेहरबान हुक्मरान के तौर पर तारीख में मशहूर हो गया। लोग सदियों बाद भी उसकी कहानी सुनाते थे और वो हमेशा यही कहते थे, दुनिया में 3 चीजें सबसे अहम हैं। सबसे अहम वक्त, मौजूदा लम्हा। सबसे अहम इंसान, वो जो उस वक्त तुम्हारे सामने हो। और सबसे अहम काम, उसके साथ भलाई करना। और यही 3 बातें एक बादशाह की पूरी जिंदगी बदल गईं।